हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 7 सॉलिड ज्योमेट्री का, जिसका नाम है कोन। तो कोन की शेप कुछ इस तरह की होती है और हम इसको देख सकते हैं जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे कोन होता है, या फिर किसी के बर्थडे कैप होती है, ठीक है, तो उसकी शेप किस तरीके की होती है, कोन की तरीके की होती है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसकी इक्वेशंस निकालना। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या होती है कोन की, क्या है, एक सरफेस है जो कोन बनाता है, एक मूविंग स्ट्रेट लाइन जो है इसको बनाती है। और ये जो एक मूविंग स्ट्रेट लाइन है, ये एक फिक्स पॉइंट के दैट passes through a fixed point and satisfy one more condition. For example, it may intersect a given curve or touch a given surface or make a given angle with a given line through the fixed point. ये क्या बोल रहा है कि कोई एक लाइन है, ठीक है, वो या तो हमारे पास सपोज दिस पेंसिल इज अ लाइन, तो ये क्या है, और यहाँ पे क्या है, एक फिक्स पॉइंट। जब ये इस फिक्स पॉइंट के अराउंड ऐसे मूव करेगी तो हमारे पास जो शेप क्या बनेगी, कोन की बनेगी। तो इसके जो फिक्स पॉइंट होता है, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। ये ज़्यादातर इसका ये ओरिजिन, हम इसकी इक्वेशन निकालना सीखेंगे कि ये ओरिजिन पे होगा कहीं या किसी पॉइंट पे होगा, तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। और जो ये लाइन मूव कर रही होगी, दैट इज अ पेंसिल, जो लाइन मूव कर रही होगी, जो सर्कुलेट करेगी, ठीक है, या फिर जो किसी शेप के जो टच करते हुए जो चलेगी, उसको हम बोलते हैं जनरेटर, दैट इज दिस लाइन, ठीक है, जो यहाँ पे है ये मूव करेगी। और इसके जो नीचे एक शेप बनेगी, इसको हम बोलेंगे गाइडिंग कर्व मीन्स, या फिर क्या होगा कि नीचे कोई शेप होगी, उसके हमारे अराउंड क्या करेगी, एक फिक्स पॉइंट से हमारी वो जो लाइन है वो मूव करेगी उसको टच करती हुई। तो ये होती है हमारे पास कोन की इक्वेशन, ठीक, कोन की डेफिनेशन, दैट इज कोन की डेफिनेशन। उसके बाद आता है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, होमो मीन्स होता है सेम, यानी वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स की जो डिग्री है वो क्या होती है, सेम होती है। दैट इज मीन्स अगर स्क्वेयर्स में है तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, या फिर क्यूब है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो ये जो हमारे पास दिस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन इक्वेशन इन एक्स वाई जेड इन विच एवरी टर्म इज ऑफ सेम डिग्री, जिसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड की डिग्री क्या होगी, सेम होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। इसमें देखो जैसे एक एग्जांपल्स दे रखे हैं ऊपर, अगर ये ए एक्स स्क्वेयर है प्लस बी वाई स्क्वेयर है सी जेड स्क्वेयर है, ठीक है, ये तो एक्स वाई जेड है। इनको अगर हम ना साथ में भी लें, वाई और जेड इन दोनों को प्लस करके कितनी डिग्री बन रही है, 2। जेड और एक्स, जेड की 1 एक्स की 1, ये भी कितनी होगी, 2। तो ये पूरी लाइन जो किस चीज़ की होगी, सेकेंड डिग्री की होगी। तो ये होगी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। उसके बाद हम इस चैप्टर में मैं बता रही हूँ जो आपको क्वेश्चन जो है पेपर में आए, मतलब जिस एक फॉर्मूले को लर्न करके हमारे पास सारे एग्जाम्पल हो जाएं, ताकि हम उसमें अच्छे मार्क्स ले सकें। तो ये वाला टॉपिक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप ये वाला कर रहे हो तो ये वाला इसी के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है, और इसी का ही जो एक मेन फॉर्मूला है आपको लर्न करना है, उसी से सारे हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो क्या है, हमें इक्वेशन निकालनी है किसी कोन की, ठीक है, उसके वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, फिक्स पॉइंट ही क्या है हमारे पास, 0,0,0 ओरिजिन है, और वो पास करता है इन कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड एंड सरफेस ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी जेड स्केयर। यानी क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक सरफेस दे रखी है और एक प्लेन की क्या दे रखी है, इक्वेशन क्या दे रखी है, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कोन। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी, ठीक है। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पी को डिवाइड में लेके चले जाएंगे और 1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 1 की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सरफेस की इक्वेशन दे रखी होगी, सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, दैट इज ए एक्स स्केयर बी वाई स्केयर प्लस सी जेड स्केयर। यहाँ पे हम 1 की वैल्यू रखेंगे जो हमने एल एक्स एम वाई एन जेड ली है। जब हमने 1 की जगह पे ये वाली वैल्यू रखी तो क्या हुआ, ये किस में बनेगी, इस पूरे की पावर क्या होगी, स्क्वायर, दैट मीन्स सेकेंड डिग्री।
और यहाँ पे भी तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेकंड डिग्री। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। होमोजीनियस इक्वेशन जो भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो ही हमारे पास कोन की इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, कोन की इक्वेशन निकालनी थी। दैट मीन्स हमारे पास जो जो भी गिवन था हमें उससे एक होमोजीनियस क्या बनानी थी, होमोजीनियस इक्वेशन बनानी थी। वो हमने क्या किया, एक प्लेन दे रखा था, उसमें से हमने पी की वैल्यू निकाल ली, 1 की निकाल ली और हमने इसमें रख दी सरफेस की में। ठीक है, ये कहने का मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो रखा था, इस क्वेश्चन का मतलब मेन इसके अंदर जो थ्योरी है पार्ट है दैट इज कि एक हमारे पास फिक्स पॉइंट ओरिजिन दे रखा था और एक लाइंस दे रखी थी, लाइंस की इक्वेशन दे रखी थी प्लेन। ठीक है, दैट इज LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P। और गाइडिंग सरफेस की इक्वेशन क्या दे रखी थी हमारे पास, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई पॉइंट हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसकी इक्वेशन को भी क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने एक की इक्वेशन के अंदर से 1 की वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारी इक्वेशन ऑफ कोन आ गई। ठीक है, जो हमने पढ़ा उसको एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। क्या है कि इक्वेशन ऑफ कोन हमें निकालनी है, इक्वेशन ऑफ कोन। वर्टेक्स इसके फिर से क्या है, ओरिजिन पे हैं और पास किससे कर रहा है, दैट इज सरफेस। ये क्या है, सरफेस की इक्वेशन। और ये क्या है हमारे पास, प्लेन, दैट इज LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल्स टू P। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1। देखो 1 की वैल्यू यहाँ पे पहले से है, LX MY NZ। और LMN हमारे पास कितना निकल कर आ गया, दैट इज 1 1 1। ठीक है, इनके कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ गया, 1 1 1। अब हमें क्या करना है, हमारी 2 इक्वेशन दे रखी है, इससे हमें क्या नहीं करना है, होमोजीनियस में बनानी है, होमोजीनियस की इक्वेशन बनानी है। मेक 2 होमोजीनियस बाय यूजिंग 1, दैट इज X स्क्वायर Y स्क्वायर Z। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 1 की। अब 1 का स्क्वायर होएगा तो 1 ही, पर यहाँ पे क्या होगा, X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर बन जाएगा, जिससे ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, होमोजीनियस। यहाँ पिछले में मैंने ये स्किप हो गया थोड़ा सा, यहाँ से जो हमने क्या करा था, 1 की वैल्यू निकाल ली, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, होमोजीनियस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बट इसमें क्या आएगा, LX की पावर क्या होगी, स्क्वायर में हो जाएगी, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में करा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कराऊँ, क्योंकि ये हमारे पास पिछले प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। तो एक प्लेन दे रखा है, प्लेन की इक्वेशन, प्लेन का मतलब LMN भी इसमें दे रखे हैं, दैट इज L की वैल्यू है 1/A, M की 1/B और N की 1/C और P की जगह पे क्या है, 1। ये क्या बोल रहा है कि ये मिलते हैं कोऑर्डिनेट्स ABC, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड बाय लाइन ड्रॉन फ्रॉम O मीट अ सर्कल ABC। ये क्या बोल रहे हैं कि ABC पे ये क्या करते हैं, कोई कोऑर्डिनेट्स पे मिलते हैं। ठीक है, यानी ये इसको टच करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को, तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, दैट इज और मीट द इक्वेशन ऑफ कोन जनरेटेड बाय लाइंस ड्रॉन फ्रॉम O टू मीट द सर्कल ABC। तो ये क्या बोल रहा है कि ये सर्कल ABC तीनों पे टच कर रहा है, तो शेप क्या है हमारे पास, स्फीयर। तो हमने स्फीयर की क्या जनरल इक्वेशन ले ली, वो क्या होती है, X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0। बस इसमें यही जो है ट्रिकी क्वेश्चन यही था कि क्या है, हमारे पास सरफेस की इक्वेशन ये आ गई और 1 की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से। तो इसमें X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल्स टू 0। हमने क्या करा, X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर एक साइड रखा, माइनस का AX उधर जाके प्लस का AX प्लस का BY प्लस का CZ। ठीक है, जब प्लस का CZ चला गया तो उधर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सारे के मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। तो 1, क्योंकि 1 इंटू समथिंग इज समथिंग, तो क्या होगा, हमने 1 की यहाँ से ऊपर से वैल्यू निकाल ली, X/A Y/B एंड Z/C। यहाँ से हमने यहाँ की वैल्यू रखी, इस बार हमने इसको स्क्वायर नहीं करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस ही ऑलरेडी बन जाएगी। जब हम A की X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, AX स्क्वायर। और ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, बिल्कुल वही इक्वेशन बन जाएगी जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये थे हमारे पास 7.1 में। अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको 7.2। 7.2 में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कोन, हमें कोन की इक्वेशन निकालनी है। मैक्सिमम मतलब जो एक्सरसाइज में हमें यही करना है इसमें, कि कोन की इक्वेशन निकालनी है और अलग अलग कंडीशंस दे रखी होंगी। तो इक्वेशन ऑफ कोन विद गिवन वर्टेक्स एंड बेस ऑफ कोनिक।
अब तक हम पढ़ रहे थे वर्टेक्स जब कहाँ पे था, ओरिजिन में, यानी 0,0,0 हमारा क्या था, फिक्स पॉइंट था। पर इस बार क्या होगा, हमारे पास वर्टेक्स गिवन होगा, यानी कुछ पॉइंट हो गए वर्टेक्स के, एक्स वाई जेड कोई कोऑर्डिनेट होगा, और क्या होगा, बेस गिवन होगा। बेस मीन्स यानी स्फीयर या फिर जिसको वो टच कर रहा होगा, ठीक है, कोई कोनिक। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कोन, उसके वर्टेक्स के दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, और बेस की इक्वेशन दे रखी है दैट इज ए एक्स स्क्वायर बी, जो भी हमने दे रखा है। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक दे रखी है, पर इसने क्या दे रखा है यहाँ पे कि z इक्वल्स टू 0, यानी जहाँ पे भी z है हमें क्या करना है, उसको 0 करना है। तो इसमें जो गिवन, एक तो स्फीयर की इक्वेशन, मतलब एक जनरल इक्वेशन दे रखी है कोन की, कोनिक की, वो लिखनी है, ठीक है। अब देखो इसने वर्टेक्स क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं। अब हमें पता है कि किसी, अगर उस वर्टेक्स से क्या कर रखी होगी, लाइंस क्या कर रही होंगी, पास कर, एक लाइन पास कर रही होगी जो रोटेट करेगी, ठीक है। तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे हम, उस लाइन की इक्वेशन हम निकाल लेंगे x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा इक्वल्स टू जेड माइनस गामा, और इनके तीनों के नीचे क्या होंगे, इनके डायरेक्शन कोसाइंस, यानी x माइनस अल्फा बाई डायरेक्शन कोसाइन, y माइनस बीटा बाई एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा बाई एन। इसमें हम z की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। जब हमने इसे z की वैल्यू की 0 पुट कर दी तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, और क्या करेंगे, x और y निकालने के बाद यहाँ से हमारे पास किसकी इक्वेशन निकल के आ गई, दैट इज दिस की, इसकी, ठीक है। अब इस पे अगर कोई पॉइंट x y z है तो ये इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज कि इसको गाइडिंग सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये पॉइंट्स। हमने क्या करा, यहाँ से जब z की वैल्यू 0 रखी तो x और y की हमने वैल्यू निकाल ली। जब हमने x और y की वैल्यू निकाल ली तो हमने इस सरफेस की इक्वेशन में पुट कर दिया, दैट इज ए एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 2h एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, दैट इज दिस, ये हमारे पास इक्वेशन, मतलब इसको सोल्व करा, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। इसके अंदर हमने एल और एल बाई एन की वैल्यू निकाल ली, एल अपॉन एन, क्योंकि एल एम एन हमने लिए थे, हम एल एम एन की वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इन्हीं कई, ठीक है। एल बाई एन की वैल्यू निकाल ली, क्या बनेगी वो, एक्स प्लस अल्फा बाय गामा, एक्स दैट इज, यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको, देखो हाँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन भी है, वैसे तो ये एक्स माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, एल बाई एन इंटू गामा माइनस का, बट यहाँ पे माइनस हटाने के लिए यहाँ पे क्या चला गया, माइनस, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस ए। इसके बाद हमने एल एम एन की वैल्यूज इसमें पुट कर दी, ठीक है। एल एम एन की वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको सोल्व किया और हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसका भी हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कोन की इक्वेशन निकालनी है। वर्टेक्स दे रखे हैं 1 1 1, यानी स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या दे रखा है, 1 1 1, और ये क्या बोल रहा है कि ये पास करता है किससे, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस, यानी इस बार इसने कोई स्फीयर, मतलब जनरल इक्वेशन नहीं दी, बल्कि बोला कि जो हमारी वो पास कर रहा है वो किससे, इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो हमने पहले क्या करा, इन दोनों, जो हम ये दो चीज़ें गिवन थी, हमने दोनों गिवन चीज़ें लिख दी, ठीक है, हमने लिख दी। उसके बाद हमने क्या करा, इज इट विजिबल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इक्वेशन ऑफ एनी जनरेटिंग लाइन। अब किसी भी जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जब हमें उसके पॉइंट्स पता हो, ठीक है, वर्टेक्स के पॉइंट पता हो, तो एक्स माइनस अल्फा, दैट इज अल्फा बीटा गामा ही है, ये गिवन है, तो एक्स माइनस अल्फा बाई एल, वाई माइनस गामा बाई एन, वाई माइनस बीटा दैट इज 1, और z माइनस 1 बाई एन, इसको हमने कांस्टेंट के इक्वल रख लिया, दैट इज आर जो है कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ से x की, y की, z की वैल्यू निकाल ली, दैट इज LR+1 MR+1 NR+1। जब हमने यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी करा था, यहाँ पे हमने x y z की वैल्यू निकाल ली थी, बट इसमें z 0 दे रखा था, इसमें कहीं पे भी z 0 दे ही नहीं रखा। तो x y z की वैल्यू निकाल ली और पुट कर दी इन दोनों इक्वेशंस में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में रखेंगे हम, ठीक है, दोनों में रख दी। एक इक्वेशन बनी दैट इज दिस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरी बनी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। दोनों निकालने के बाद हमने पहली वाली को सोल्व किया, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारे पास ये वाली, और दूसरे वाले से हमने क्या करा, आर की वैल्यू निकाल ली। दूसरे वाले को सोल्व करके हमने क्या करा, आर की वैल्यू निकाल ली। जब हमने आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है,
दैट इज़ लाइक दिस। हमने आर की वैल्यू निकाल ली। तो हमने क्या करा, आर की वैल्यू निकालने के बाद हमने इस पिछली इक्वेशन में पुट कर दी। इस वाली इक्वेशन में हमने आर की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो है डिज़ायर्ड हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज़ दिस। और हमने इसमें एल एम एन इन तीनों की वैल्यू को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस। विद हेल्प ऑफ दिस हमने एल और एम और एन की वैल्यू को एलिमिनेट किस में चेंज कर लिया, दैट इज़ एक्स वाई जेड में। एल की वैल्यू x-1, एम की वैल्यू y-1 और एन की वैल्यू z-1 आई। तो इसका हमने ऐसे करा और हमारे पास क्या आ गया, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, 7.2 में इतना ही था। अब हम पढ़ रहे हैं 7.3। इसका मतलब है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है, ए राइट सर्कुलर कोन इज अ सरफेस। ये एक सरफेस है जनरेटेड बाय अ लाइन, एक लाइन इसको जनरेट करेगी जिसको हम बोलेंगे जनरेटर, विच पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी जो हमारे पास वर्टेक्स होगा, और मेक ए कॉन्स्टेंट एंगल अल्फा विद फिक्स लाइन। हमारे पास बीच की जो लाइन है फिक्स है और इससे अगर हम इस एंगल को क्या कर दे, फिक्स कर दे, फिक्स एंगल पे वो क्या करे, रोटेट करे, तो हमारे पास क्या बनेगा, राइट सर्कुलर कोन बनेगा। फिक्स पॉइंट को हम वर्टेक्स बोल रहे हैं, फिक्स लाइन को हम एक्सिस ऑफ कोन बोल रहे हैं और एंगल को हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी का मतलब होता है आधा, वर्टिकल मीन्स जो हमारे पास खड़ा हुआ या स्टैंडिंग। ठीक है, ये क्या है, इसका आधा क्यों बोला, क्योंकि आधा इस साइड भी होगा ना, तो इसको हम बोल रहे हैं सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। इसमें क्या याद करने का है, इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस थिंग। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ये, टू शो इस इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है किसकी, राइट सर्कुलर कोन की। टू शो द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, वर्टेक्स किस पे दे रखे हैं, ओरिजिन पे, दैट इज 0,0,0 एंड द एक्सिस द जेड एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू जेड स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है कि क्या अगर हमारे पास एक्सिस क्या हो, जेड एक्सिस हो और वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, दैट इज वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे, और एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस हो, तो हमारे पास एंगल कितना होगा, इतना होगा। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आएगी जिसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखो हमें क्या करना है, हमें पता है अगर दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, कोस अल्फा, क्या करते हैं हम, कोस अल्फा, और क्या करते हैं एक्स इन, ये हमारे पास फॉर्मूला इसने दे भी रखा है, दैट इज अगर दो लाइंस दे रखी हैं यहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 माइनस डिवाइड बाई a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर रूट। तो हमें क्या करना है, एक हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई जेड, एक हमारे पास पॉइंट क्या है 0,0, और यहाँ पे देखो एक्स, इस लाइन की इक्वेशन इसके और इसके बीच में निकाल रहे हैं हम एंगल, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बनेंगे 0,0, क्योंकि जेड एक्सिस है तो जेड क्या क्या बनेगा 1, और ये क्या है एक्स वाई जेड, ये तीनों पे है लाई कर रहा है, तो इसकी x के 0 के साथ, y के 0 के साथ और z की 1 के साथ, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ z, और नीचे क्या बचा, दैट इज 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर यहाँ से आया, इक्वल्स टू कोस अल्फा। अब ऊपर सिर्फ z बचा था और नीचे क्या बच गया, रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमने इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उधर भेज दिया कोस की साइड। ठीक है, जब हमने कोस की साइड भेजा तो कोस को हमने इधर ले आए जेड के नीचे, तो दैट इज 1/कोस, और 1/कोस क्या, कोस स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर। जब ये सीकेंड स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे जो जेड स्क्वायर था उधर माइनस में चला गया, दैट इज सीकेंड स्क्वायर -1, जेड हमने कॉमन ले लिया, सीकेंड स्क्वायर -1, सीकेंड स्क्वायर -1 क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर, तो मतलब जेड स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही क्या था, हमें प्रूफ करना था, और यही क्या होती है इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन की क्या होती है, यही इक्वेशन भी होती है। टू शो द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर हुज कोन इज ओरिजिन एंड लाइन दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा। इसमें भी हमें सेम वही को जो क्या है, वही जो है जो प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन करा बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो ये क्या बोल रहा है, शो द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हमें बतानी है कि जो राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन क्या है, अगर उसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, और एक लाइन दे रखी है x/l y/l, इसने क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, और एंगल क्या, एंगल है हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है कि लाइन दे रखी है x/l y/m z/
एन, ये एल एम एन क्या है इसके डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन क्या है इसके डायरेक्शन कोसाइन। तो कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या निकलेगा, कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या निकलेगा, एक्सएल एक्स इंटू डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, ठीक है, बाई में एल एम एन का स्क्वायर और एक्स वाई जेड का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर। अब एल एम एन क्या है इसके एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन इसने दे रखा है कि क्या है एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन, एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर जब भी हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, ठीक है, किसमें एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस में। जब हमने इसको 1 करा तो हमारे पास नीचे क्या बचा, सिर्फ एल स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर रूट, और ऊपर बच गया एल एक्स एम वाई एन जेड। और उसके बाद हमने इसको क्या भेज दिया उस साइड मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। और क्या आ गया, ये इक्वेशन किस चीज़ में बनी, होमोजीनियस। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, उसके जो क्या दे रखे हैं पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 2 2 3 6 3 4 12, किसके हैं ये है हमारे पास जनरेटर के, दैट इज जनरेटर या फिर जिसको हम बोल रहे हैं जनरेटिंग लाइन। इस लाइन के जो पॉइंट्स दे रखे हैं 3, ठीक है। अब है तो ये एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई करने हैं। हमने क्या मान लिया कि जो फाइंड द डायरेक्शन, इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द डायरेक्शन को साइन ऑफ द एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी हमें एल एम एन की वैल्यू निकालनी है और प्रूव करना है एंगल, ठीक है, प्रूव क्या करना है मैंने एंगल। तो हमने उसके डायरेक्शन को साइन को क्या मान लिया, सबसे पहले हमने एल एम एन मान लिया कि ये क्या है हमारे पास डायरेक्शन को साइन है, ठीक है, किसके एक्सिस की, किसके एक्सिस के, एक्सिस मीन्स फिक्स एक्सिस जिसके अराउंड जो क्या है ये मूव कर रहा होता है, इस एक्सिस के डायरेक्शन को साइन हमने एल एम एन मान लिए। और अल्फा एंगल कितना रख लिया, अल्फा यहाँ पे सेमी वर्टिकल, ठीक है यहाँ पे। और क्या करना है इसमें हमने जो भी फॉर्मूला पीछे लगाया वही करना है कि 2 लाइंस के बीच का एंगल दैट इज कोस अल्फा, x1 x2 ए या फिर a1 a2 या b1 b2 c1 c2 बोल लो, या फिर डिवाइड बाय क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे है, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, पर यहाँ पे एल एम एन क्या है इसके एक्चुअल डायरेक्शन को साइन माननी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो सिर्फ इसका स्क्वायर करा और किसके इक्वल आ गया हमारे पास कोस अल्फा के। तो फ्रॉम फर्स्ट 2 इक्वेशंस, अब ये आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स लें और इसको सोल्व किया, हमने क्या करा, एल और एम की वैल्यू निकाल ली, एल एम एन इन तीनों की वैल्यू निकालने से हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइन दैट इज -1 1 एंड 1, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गए। बट ये क्या है, एक्चुअल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, दिस एक के नीचे क्या करते, तीनों को प्लस करते हैं और उनका स्क्वायर रूट, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 3, 3 का स्क्वायर रूट 1/√3, और जो इनके नीचे हम लगा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, डायरेक्शन क्या कोसाइन एक्चुअल निकल के आ जाते हैं। जिसको हम बोलते हैं लाइक एल निकालने के लिए हम √L स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे ही हम एम निकालने के लिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर लिखते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन के आगे 1/√3 माइनस का है, ये प्लस का और ये प्लस का, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, एल एम एन की वैल्यू रख देंगे किसी एक इक्वेशन में ताकि हमारे पास एंगल भी निकल के आ जाए। तो हमने फर्स्ट में रखा तो दैट इज़ 1/√3 1/√3 और 1/√3, जिसका मतलब क्या था, 1 की वजह की वजह से 2 से मल्टीप्लाई करके 2/√3 2/√3 डिवाइड बाय क्या आ गया हमारे पास, जो गिवन था दैट इज़ 3 और एंगल इसके बराबर कोस अल्फा के। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, कोस अल्फा। हमें सिर्फ अल्फा निकालना है तो कोस क्या उधर इनवर्स में चला गया, तो हमारे पास क्या आ गया, कोस अल्फा की वैल्यू आ गई। ये बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में करा। इसने क्या बोल रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी है। वर्टेक्स दे रखा है और लाइन क्या कर रहा है, ये हमारे पास लाइन दे रखे है दैट इज XYZ, और ये क्या है इसके डायरेक्शन कोसाइन 1 2 3, एल एम एन की वैल्यू क्या है 1 2 3, और एंगल इसमें एंगल की वैल्यू दे रखी है। करना कुछ नहीं है, हमें वही से फिर से जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वही करना है। देखो एंगल दे रखा है, वर्टिकल एंगल दे रखा है 60, क्या दे रखा है 60, हमें निकालना होता है सेमी वर्टिकल एंगल, तो वो कितना आ गया 30, वो आ गया 30, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया। अब हम देखते हैं तो क्या करते हैं, कोस
60 डिग्री कोस 30 डिग्री है ना। कोस अल्फा किसके बराबर आएगा, x1 x2 m l1 l2 m a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर। अरे यहाँ पे लिखा है जो पीछे हमने पढ़ा, यही फॉर्मूला तो है, ये a2 का स्क्वायर रूट यहाँ पे रहा, ठीक है, a स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यूज रखेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या निकालना, ओ इसमें क्या निकाल रखा हमने, राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एम क्या बन रहा है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल। पी एम क्या है, इसके एक परपेंडिकुलर हमने लाइन खींच दी। ये क्या है, एक्स वाई जेड, और ये क्या है, ओरिजन। तो एक्स माइनस इस अगर हम ओ एम की निकाल ले, ओ एम की लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, ये प्रोजेक्शन है, ओ पी की प्रोजेक्शन है इस लाइन पे, तो वो क्या होती है, एक्स माइनस एक्स टू इंटू डायरेक्शन को साइन, एक्स माइनस जीरो इंटू डायरेक्शन को साइन कितना था, एल, एल कितना है, एम, दैट इज़ 1। ये एल है, ये एम है और ये एन है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना, इस ओ एम की वैल्यू क्या आती, एक्स माइनस एक्स टू की वैल्यू 0 है, इंटू डायरेक्शन को साइन दैट इज़ 1। अब इसने क्या थे, ये क्या थे, सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज थे। हमने क्या करा, एक्चुअल डायरेक्शन को साइन निकाल ले, एक्चुअल डायरेक्शन को साइन निकाल ले, दैट इज़ 1/14 आ गया, एक की वैल्यू, दूसरे की 2/14 और तीसरे की 3/14। मैंने अभी आपको पीछे भी सिखाया कि डायरेक्शन को साइन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स टू इंटू डायरेक्शन को साइन, वाई माइनस वाई टू इंटू डायरेक्शन को साइन, जेड माइनस जेड टू इंटू डायरेक्शन को साइन की वजह से हमारे पास ओ एम की वैल्यू आ गई। अब इस ओ एम की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दैट इज दिस ओ पी इंटू √3/2। आपको ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिंपल जो हमने cos 30 की वैल्यूज़ लगाई है ना, वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। इसने भी इनडायरेक्टली कर वो ही रखा है। तो ठीक है, हमने फर्स्ट में पुट कर दिया कि ओ एम क्या होता है, डायरेक्शन को साइन ऑफ ओ पी और इंटू कोस 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू √3/2 ओ पी, तो हमने इसमें पुट कर दिया यहाँ पे। ओ एम प्रोजेक्शन भी पुट कर दी, और ओ पी जो राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से हमने निकाला ओ पी कोस 30, हम इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। जब हमने को इक्वल रखा तो हमने क्या करा, एक इक्वेशन बन गई हमारे पास होमोजीनियस, या में सेकंड डिग्री में एक इक्वेशन बन गई, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। और यही हमारे पास क्या होती है, राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन। सो आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में आप 7.3 तक के ही क्वेश्चन ट्राई करो। मैं आप नेक्स्ट वीडियो में और भी कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।